ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको भगवान शिव शंकर के किस किस द्रव्य के द्वारा मनोकामनाओं के लिए अभिषेक करते हैं और किस किस द्रव्य से क्या क्या फल हमको मिलता है। जब अपन रुद्राभिषेक करते हैं तो किस द्रव्य से करें। हर आदमी को कोई ना कोई समस्याएं होती हैं, कोई ना कोई मनोकामनाएं होती हैं, जैसे कि धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार वृद्धि के लिए, शत्रु के नाश के लिए, रोग व्याधि के लिए, बुद्धि प्रखर करने के लिए, मकान, गाड़ी, बंगला, घर आदि की प्राप्ति के लिए, ऐसे कई कामनाओं के लिए अलग अलग द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। जो अलग अलग द्रव्य के द्वारा हम अभिषेक कराते हैं तो उस कामना की पूर्ति होती है और शीघ्र अतिशीघ्र हमको लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि वैसे तो भगवान सदाशिव प्रसन्नता के निमित्त निष्काम भावना से हमको यजन करना चाहिए, जिससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि रुद्राभिषेक में किस किस द्रव्य और या किस किस वस्तु के द्वारा भगवान सदाशिव शंकर जी की प्रसन्नता के लिए, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए किस द्रव्य से हम अभिषेक करें, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। और मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें। मेरे आने वाली जो वीडियो हैं, नई नई जानकारी, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित नई नई जानकारी, रोचक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो रुद्राभिषेक भगवान शिव का किस किस द्रव्य से किस किस कामना की पूर्ति होती है। हर आदमी की अपनी एक कामनाएं होती हैं कि हमारे को लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, नौकरी की प्राप्ति हो, व्यापार की, रोजगार की, कारोबार में वृद्धि हो, नाम, यश, कीर्ति, संतान की प्राप्ति हो, शत्रु का नाश हो। अभिषेक के प्रयोग हैं जो मैं आपको अलग अलग द्रव्य से किस किस द्रव्य से क्या क्या आपको लाभ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जल से यदि अपन अभिषेक करते हैं भगवान शिव शंकर का, तो उस गांव में, उस शहर में, उस राज्य में यदि वर्षा नहीं हो रही है, वृष्टि नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ रहा है, यदि हम भगवान शिव का जल से रुद्राभिषेक करते हैं तो उस राज्य में, उस गांव में, उस शहर में वर्षा होती है। तो वर्षा की कामना के लिए जल से हमको अभिषेक करना चाहिए। अब जैसे किसी व्यक्ति को रोग व्याधि व्याप्त है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग व्याप्त हैं और व्यक्ति रोग के कारण परेशान है, तो हमको भगवान शिव शंकर का कुशोदक से, कुशा से डाब के जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है और अनेक प्रकार के रोगों का नाश होता है, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है यदि कुशोदक से हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव शंकर का। यदि हमको मकान की आवश्यकता है, घर का मकान हो, गाड़ी हो, पशु हो, बंगला हो, जो भी मनोकामनाएं हैं, वाहन, घर, गाड़ी की प्राप्ति के लिए हमको दही से अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव शंकर का। उससे हमको घर, मकान, गाड़ी, बंगला, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, लाभ मिलता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमको व्यापार में वृद्धि के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए
और भाग्य की वृद्धि के लिए, भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो उसकी वृद्धि के लिए हमको गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। उससे मनोकामना पूरी होती है, धन लक्ष्मी आती है और व्यापार में, नौकरी में, कारोबार में, उद्योग में सफलता मिलती है। गन्ने के रस से यदि हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव शंकर का। धन और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमको मधु और गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक। मधु मतलब शहद से और गाय के घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि धन के बिना और लक्ष्मी के बिना कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि हर चीज में पैसा लगता है। तो उसके लिए शहद, मधु से और गाय के घी से मिश्रण करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को बुखार है, तीव्र ज्वर है, ज्वर नहीं उतर रहा है और ज्वर से पीड़ित है ऐसा व्यक्ति, तो उसको तीर्थों के जल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से, तीर्थों का जो जल होता है उससे अभिषेक करना चाहिए। इससे रोग व्याधि, ज्वर, बुखार आदि पीड़ा से पीड़ित है उसको अभिषेक करना चाहिए तीर्थों के जल से। यदि ज्वर, प्रकोप आदि है, महामारी फैली हुई है, जैसे कोरोना फैला हुआ था, तो भगवान शिव शंकर को जल अति प्रिय है। जल शिव प्रिय, जल उनको बहुत प्रिय है और जल से अभिषेक करने से महामारी का, ज्वर का, यदि हमारे शहर में, गांव में जब महामारी जब फैलती है तो काफी परेशानी आती है। जैसे कि 2020 और 21 में कोरोना काल में व्यक्ति, हर आदमी कोरोना से पीड़ित था, उसमें कई लोगों की जान चली गई। तो जहाँ पे महामारी, ज्वर, पीड़ा जब फैलती है तो उसको शांत करने के लिए भगवान शिव शंकर का जल से अभिषेक करना चाहिए। और जल शिव प्रिय है, जल भगवान शिव शंकर को बहुत ही प्रिय है। पुत्र की कामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति इच्छा रखता है, उसको संतान होने में बाधा आ रही है, या बंध्या स्त्री है उसके संतान नहीं हो रही है, या काकबंध्या स्त्री है। जैसे काकबंध्या स्त्री वो होती है एक संतान उत्पन्न करने वाली हो, संतान मृत अवस्था में हो, स्त्री संतान होने के बाद मर जाए, या संतान हुई, संतान मर जाए, तो ऐसी यदि हमारी स्थिति है, यदि आदमी इससे पीड़ित है, मृत संतान उत्पन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे उसको शीघ्र, अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति होती है और प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है और सुख और शांति घर में रहती है। गाय के दूध से यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं, यदि हम एकादशनी नमक चमक के द्वारा, नमक चमक क्या है कि पंचम अध्याय और अष्टम अध्याय के 11 आवर्तन होते हैं, उसको नमक चमक भी बोलते हैं, एकादशनी भी बोलते हैं। इसमें समय ज़्यादा लगता है। गाय के घी से यदि हम रुद्राभिषेक कराते हैं तो वंश की वृद्धि होती है, वंश बढ़ता है, वंश फलता फूलता है और वंश का विस्तार होता है। घर में कोई प्रमेह से, नपुंसकता से पीड़ित है वाला ये रोग के विनाश के लिए विशेषकर केवल गाय के दूध की धारा से रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और नपुंसकता का नाश होता है। यदि किसी के
दाम्पत्य जीवन में खटास पड़ी हुई है या दाम्पत्य जीवन बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव शंकर का इत्र के द्वारा रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे पति और पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और सुख की प्राप्ति होती है और संबंधों में मधुरता आती है, आपस में संबंध बहुत अच्छे रहते हैं यदि हम इत्र से रुद्राभिषेक करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जड़ बुद्धि हो, बुद्धि उसकी वीक हो, याददाश्त उसकी वीक हो, भूल जाता हो, पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि उसकी बिल्कुल जड़ टाइप की हो, मतलब कुछ भी याद नहीं रहता, जड़ टाइप का व्यक्ति है, पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसकी बुद्धि को तीव्र करने के लिए भगवान शिव शंकर का शक्कर और गाय के दूध का मिश्रण करके और रुद्राभिषेक करने से उसकी जड़ बुद्धि भी तीव्र हो जाती है और बुद्धि प्रखर हो जाती है, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है उसकी। यदि आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, गुप्त शत्रु हो या उजागर में शत्रु हो या कोई विशेष कोई रोग हो, तो शत्रु के नाश के लिए, रोग के नाश के लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे शत्रु का नाश होता है, रोग का नाश होता है, पर उसमें तेल सरसों का होना चाहिए, सरसों के तेल से। यदि क्षय रोग हो, कोई असाध्य रोग हो या कोई अन्य रोग हो, तो गिलोय के काढ़े से रुद्राभिषेक करना चाहिए। गिलोय आती है, उसको अमृता भी बोलते हैं, तो गिलोय का काढ़ा बना के उसकी लुगदी बनाएं और लुगदी बना के उसको काढ़े को बना के और छान कर फिर रुद्राभिषेक करने से रोग का, व्याधि का नाश होता है। भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं, क्षय रोग आदि का नाश होता है। तो मैंने अलग अलग द्रव्यों के द्वारा जो आपको रुद्राभिषेक बताया। आप यदि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग द्रव्य के द्वारा जो भी कामना, उस कामना से यदि आप इस अलग अलग द्रव्यों से या कोई भी एक द्रव्य से आप करते हैं तो कामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय।